चौधरी साहब के निकट हमको भी रहने का अवसर मिला है। जब हिंदुस्तान में किसानों की बात करने वाला कोई आदमी आगे नहीं आया तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने भारत में किसानों के नाम को और किसानों की परेशानियों को लेकर आगे बढ़े। इसके लिए काफ़ी कुछ संघर्ष भी किया। उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में जब उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री थे तो सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम उनका था 1954 में जमींदारी एबोल्यूशन बिल। और जमींदारी एबोल्यूशन के माध्यम से उन्होंने छोटे छोटे किसानों को, जो जिसके पास 2 बिस्सा ज़मीन थी, 1 बिस्सा ज़मीन थी, जमींदार ने दे रखा था, उनका उस पर स्वामित्व नहीं था, तहाँ जहाँ बड़े लोगों का स्वामित्व दिया, उन्होंने गरीबों को स्वामित्व दिया। यही कारण रहा कि जब पूरे देश में कहीं न कहीं नक्सली आंदोलन चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब की नीतियों के नाते, क्योंकि गांव में रहने वाला आदमी 2, 4, 10 को छोड़ दीजिए, जो कहीं भी खेत जोतता था उसके नाम उस कागज में दर्ज हो गए थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि 1356 फसली में उन्होंने एक आदेश बना दिया, 1356 फसली में अगर किसी का नाम खतौनी में खसरे में है तो वो उन्होंने सीरदारी राइट देने का अधिकार भी दे दिया था। ये बड़ा क्रांतिकारी काम था उनका। और हमारे प्रदेश में जो किसानों के बीच में खेती के लेकर के बहुत विवाद नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण चौधरी चरण सिंह का। हमसे उन्होंने एक बात पूछा कि बताओ, बंगाल में आंदोलन हो रहा है और जगह जमीन को लेकर के नक्सलाइट आंदोलन कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो हमने कहा कि साहब अब आप, तो उन्होंने कहा जानते हो हमने जो एक्ट बनाया था उसके तहत इतने लोगों को ज़मीन मिल गई, चाहे थोड़ी मिली हो चाहे ज़्यादा मिली हो। एक बात और कहा हमसे, कहा कम्युनिस्ट क्यों नहीं हमारे यहाँ पनप पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जानते हो जो ज़मीन हमने गरीबों को कर दी, जो छोटी छोटी ज़मीनें पा गए, वो भी उतने प्रेम अपने ज़मीन से करते हैं जितने बड़े लोग अपने ज़मीन से 20 बीघा 50 बीघा वाला करता है, इसलिए कम्युनिस्ट उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रहे। ये बात उन्होंने हमें बताई जब हम उनसे कई बार मिले। मानवर और बहुत सारे कानून हैं। सबसे बड़ी बात है जहाँ उन्होंने राजनैतिक रूप से, कानूनी रूप से किसानों को, भूमिहीनों को, खेत जोतने वालों को एक अधिकार दिया, वहीं उन्होंने राजनीति में उन दबे कुचले पिछड़े लोगों को जिनकी आवाज़ नहीं थी, उन समूह को उन्होंने संगठित किया और संगठित करके उनको आवाज़ दिया। अपने दल में वो देख देख करके कौन कैसा है उस हिसाब से वो टिकट दे करके राजनीति में लाए और उनको विधायक बनाया। और कितने को जब वो मंत्री बने तो मंत्री बनाया, तो उन्होंने जहाँ एक तरफ किसानों के लिए, खेतिहरों के लिए, आपने जैसा कहा मंडी समिति, अब मंडी समिति का एक तो बन गया मंत्री जी, लेकिन चुनाव क्यों नहीं कराते हो? कराओ, आप नहीं कराते हो। जब से बनी मंडी समिति आज तक उसमें चुनाव नहीं हुआ, आप अपना आदमी नामिनेट कर देते हो, मजा मारता है। चुनाव कराओ जिससे किसानों की भागीदारी हो। आपने मंडी समिति कहा, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं कि मंडी समिति में किसानों की भागीदारी तब होगी जब वो चुनाव चुन कर जाएंगे और मंडी समिति पर उनका अधिकार होगा। आज आप नामिनेट आदमी कर देते हैं, वो सचिव उनसे मिलकर जो चाहता सो करता है। तो जहाँ ये हुआ वहाँ सबसे बड़ा काम था कि सदन में उन पिछड़े और गरीबों को भी उन्होंने प्रोत्साहन देकर अपने राजनीतिक संरक्षण में यहाँ लाए। राजनीति में उन्होंने बराबर, जो ये आरक्षण की बात है, आरक्षण तो वो उतना नहीं, लेकिन आरक्षण के नीति से वो अपने राजनीति को चलाते थे, टिकट भी देते थे। आज ऐसे महापुरुष को हम अब जो हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने इतना काम किया, जिसके साथ हम भी काम करने का मौका पाए, ऐसे महापुरुष को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चौधरी साहब के विषय में माननीय मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने प्रस्ताव उनके लिए रखा और उस पर सभी माननीय सदस्यों ने बहुत एक सकारात्मक और उनके सम्मान में जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन समय सीमा के अंतर्गत बहुत प्रभावी अपनी बात सबने कही। पूरा ये सदन चौधरी साहब के आज इस जन्म जयंती के अवसर पर उनके प्रति आदर व्यक्त करता है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। मत संख्या 3 माननीय मुख्यमंत्री जी।
क्या क्या की अनुमति से मैं 301 की सूचना 301 नहीं 300 की सूचना मैंने आप सामने रखा था मान्यवर। जी, जब उत्तर प्रदेश में 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो बार बार हमारे नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जनता में कमजोर नहीं दिखना चाहिए। तो जहां मुख्यमंत्री कोष था मान्यवर, वहीं उन्होंने विधायक निधि से एक वित्तीय वर्ष में, तब विधायक निधि मान्यवर 2.5 करोड़ थी, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने उस 2.5 करोड़ की विधायक निधि में एक वित्तीय वर्ष में मान्यवर 25 लाख रुपए जो आसाद बीमारियों से पीड़ित लोग हैं उनके इलाज पे खर्च करने के लिए मान्यवर उन्होंने सहमति दिया था, जिसके कारण विधायक क्षेत्र में जब भ्रमण करते थे और उन्हें लगता था कि आसाद बीमारी से कोई पीड़ित है, उसकी मदद होनी चाहिए, तो मेडिकल कॉलेजों के एस्टीमेट पर मान्यवर जो अनुमन्य अस्पताल है उनके एस्टीमेट के आधार पर मान्यवर विधायक उन्हें वित्तीय स्वीकृति देने का काम करते थे। मान्यवर आज कोरोना काल के बाद बीमारियां भी बढ़ी और मान्यवर आज विधायक निधि 2.5 करोड़ से बढ़कर के 5 करोड़ हो गई। ऐसे में जहां मुख्यमंत्री कोष काम कर रहा है, मुख्यमंत्री कोष से जहां सुविधा मिल रही है, वही मान्यवर मैं बार बार उसी बात को फिर दोहराता हूं कि हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी कहते थे कि राजनीति सेवा है और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता में कमजोर नहीं दिखना चाहिए। इसलिए मान्यवर मैं आपकी पीठ से अनुरोध करता हूं कि जब विधायक निधि 5 करोड़ हो गई है तो कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ आसाद बीमारियों पर खर्च करने के लिए मान्यवर आप सरकार को निर्देशित करें, वो सरकार हमें वित्तीय सहमति देने का काम करे मान्यवर। ऐसा मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं मान्यवर, क्योंकि ठीक है मानवर 1 मिनट में मानवर बहुत ऐसी स्थिति आके खड़ी हो जाती है। अब आजकल 10-10 लाख का एस्टीमेट जा रहा मुख्यमंत्री कोष के लिए मानवर, कुछ ऐसे अस्पताल हैं उसमें 1 लाख 1.5 लाख, तो मानवर अगर आपकी बात आ गई पूरी। आप मानवर मैं चाहता हूँ संस्कृति कार्य मंत्री जी व्यवस्था दे दें और बीमारी जैसी स्थिति मानवर ठीक है, हो गया ना, को हटा दें। उसमें माननीय मंत्री जी 1 सेकंड प्लीज, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 1 सेकंड नहीं, बात नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरे अप टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं जो कह रहा हूँ वो प्रमाणित नहीं भी हो सकता, मैं इसीलिए मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। वो 25 लाख रुपए ये कहा गया था, लेकिन उससे ज़्यादा अगर किसी सदस्य ने इलाज के लिए देना तो शायद उसके ऊपर कोई रोक नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कोष से हज़ारों करोड़ रुपया प्रदेश में सब लोगों के लिए, सबके लिए जा रहा है, वो हम सब लोगों के उसके प्रति सम्मान है। लेकिन अगर विधायक के ये जो इलाज के लिए जो गाइडलाइन है, एज़ पर द गाइडलाइंस, वो 25 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए की बात करी है, 1 करोड़ की बात करी है, तो उसके ऊपर विचार कर लें, तो उसके ऊपर ये एक पॉजिटिव बात है। अरे देखिए, उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक्ट लाना पड़ेगा, हम विचार करने के लिए हम कह सकते हैं। ऐसा वो नहीं है तो आपकी बात सही होगी, इसीलिए मैंने बोला। अगर आप ठीक कह रहे हैं तो मैं उस बात, तो इसके ऊपर विचार कर लें मैंने। ठीक है ठीक है मैडम, चलिए अब मत